जैसा कि मेरे संज्ञान में एसटीएम माननीय एसटीएम महोदय के एक लेटर से इंक्वायरी के लिए पत्र प्राप्त हुआ और उससे पहले एक व्यक्ति द्वारा शिकायत भी दी गई, जिस शिकायत के संज्ञान लेते हुए हमने जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के टाइम ये कार्य कराया गया था उनके बारे में, इस जगह की स्थिति के बारे में अवगत कराने के लिए एक पत्र लिखा गया है कि आप ये बताओ इससे पहले क्या था और इसकी क्या सिचुएशन थी, क्या इसका आपने उस टाइम जब मौके पे वर्क ऑर्डर दिया था, कार्य करने के लिए था, उस समय इस पे क्या स्थिति थी। और ये हमारा जो है 2023 में 6 महीने की 2023 में इसका टेंडर किया गया है और इसमें 3 सेट लगाने के लिए टेंडर किया गया है। अब इसने जो डिसमेंटल की है, जो शिकायत है भाई यहाँ से टाइलें बेच दी गई, टाइलें खुर्द कर दी गई, उससे के बारे में हम कार्रवाई करने से पहले जिन अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा मौके की स्थिति को देखकर वर्क ऑर्डर दिया गया था उनके बयान लेना अति आवश्यक है। जब तक उनकी रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हो जाती तब तक हम इसके प्रति किसी भी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं। तथ्यों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। अगर वो हमें ये कोई तथ्य देते हैं ऐसे जिससे हमें बिल्कुल प्रतीत होता है कि मैलाफाइड इंटेंशन के द्वारा ये कार्य हुआ है, तो हम जो नियम अनुसार कार्रवाई बनेगी वो उनके खिलाफ अवश्य। ये सर जो आरोप लगा है वार्ड का पार्षद है, तो इसको क्या पावर थी कि इस तरीके से टाइलों को उखाड़ना या उसको जो है डिसमेंटल कर देना? मैंने वार्ड के पार्षद को बुलाया था। वार्ड के पार्षद द्वारा ये काम तो एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। वार्ड पार्षद द्वारा ये बताया गया कि मैं इस मीरा जी कब्रिस्तान का प्रधान हूँ, इस होने के नाते मैंने ये कार्य करवाया है ताकि मैं इसको अच्छी तरह करवा सकूं, जो मेरे को उन्होंने बयान में दिया है। बाकी उपमंडल अधिकारी के सामने वो आज उनको प्रस्तुत होने के लिए कहा गया है, वो वहाँ क्या रिप्लाई देते हैं, रिटर्न में क्या रिप्लाई देते हैं, जो भी आएगा आपको अवगत करा देंगे। तो उन्होंने ये रिप्लाई दिया, फिर जिसके हिसाब से जो भी कार्रवाई, इसमें किसी प्रकार की कोई पार्शियलिटी नहीं की जाएगी। अगर उनके खिलाफ नियम अनुसार कोई कार्रवाई बनती हो गई तो नगर पालिका उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए बाध्य है। जैसा कि मेरे संज्ञान में माननीय एसटीएम महोदय के एक लेटर से इंक्वायरी के लिए पत्र प्राप्त हुआ और उससे पहले एक व्यक्ति द्वारा शिकायत भी दी गई, जिस शिकायत के संज्ञान लेते हुए हमने जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के टाइम ये कार्य कराया गया था उनके बारे में, इस जगह की स्थिति के बारे में अवगत कराने के लिए एक पत्र लिखा गया है कि आप ये बताओ इससे पहले क्या था और इसकी क्या सिचुएशन थी, क्या इसका आपने उस टाइम जब मौके पे वर्क ऑर्डर दिया था, कार्य करने के लिए था, उस समय इस पे क्या स्थिति थी। और ये हमारा जो है 2023 में 6 महीने की 2023 में इसका टेंडर किया गया है और इसमें 3 सेट लगाने के लिए टेंडर किया गया है। अब इसने जो डिसमेंटल की है, जो शिकायत है भाई यहाँ से टाइलें बेच दी गई, टाइलें खुर्द कर दी गई, उससे के बारे में हम कार्रवाई करने से पहले जिन अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा मौके की स्थिति को देखकर वर्क ऑर्डर दिया गया था उनके बयान लेना अति आवश्यक है। जब तक उनकी रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हो जाती तब तक हम इसके प्रति किसी भी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं। तथ्यों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। अगर वो हमें ये कोई तथ्य देते हैं ऐसे जिससे हमें बिल्कुल प्रतीत होता है कि मैलाफाइड इंटेंशन के द्वारा ये कार्य हुआ है, तो हम जो नियम अनुसार कार्रवाई बनेगी वो उनके खिलाफ अवश्य। ये सर जो आरोप लगा है वार्ड का पार्षद है, तो इसको क्या पावर थी कि इस तरीके से टाइलों को उखाड़ना या उसको जो है डिसमेंटल कर देना? मैंने वार्ड के पार्षद को बुलाया था। वार्ड के पार्षद द्वारा ये काम तो एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। वार्ड पार्षद द्वारा ये बताया गया कि मैं इस मीरा जी कब्रिस्तान का प्रधान हूँ, इस होने के नाते मैंने ये कार्य करवाया है ताकि मैं इसको अच्छी तरह करवा सकूं, जो मेरे को उन्होंने बयान में दिया है। बाकी उपमंडल अधिकारी के सामने वो आज उनको प्रस्तुत होने के लिए कहा गया है, वो वहाँ क्या रिप्लाई देते हैं,
रिटर्न में क्या रिप्लाई देते हैं, जो भी आएगा आपको अवगत करा देंगे। तो उन्होंने ये रिप्लाई दिया। फिर जिसके हिसाब से जो भी कार्रवाई, इसमें किसी प्रकार की कोई पार्शियलिटी नहीं की जाएगी। अगर उनके खिलाफ नियम अनुसार कोई कार्रवाई बनती हो गई तो नगर पालिका उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए बाध्य है।